शराब पी के यहीं जाते हैं सब बैठ बैठ के। अब बेटा क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ बेटे। खाली दारू पी के पेशाब कर रहा है। अच्छा, यही के बैठ बैठ के दारू पिएगा और गंदा गुंदी फेंक के इधर चल जाती। यहाँ पर ओपनली दारू पिलाई जाती है, नीचे पान वालों के ठिये लग रहे हैं और अभी भी आप उनके डस्टबिन चेक करोगे तो डस्टबिन में ग्लासेस मिलेंगे क्योंकि ग्लासेस के अंदर दारू पिलाई जा रही है। यहाँ पर फिर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ओपनली यहाँ पर गेट पर पूरा का पूरा गेट घिरा रहता है। शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर अतिक्रमण बना बड़ी परेशानी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अगर बात करें शाहदरा मेट्रो स्टेशन की तो यहाँ हालात बेहद चिंताजनक हैं। स्टेशन के आसपास खुलेआम अतिक्रमण देखने को मिलता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर नजर आती है। निगम चाहे कितनी भी सख्ती करे या बार बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलाए, लेकिन असामाजिक और अवैध तत्व कुछ ही समय में दोबारा अतिक्रमण खड़ा कर देते हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। बात करें अगर शाहदरा की तो यहाँ पर यूँ तो काफ़ी सुविधाएं लोगों को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ती है। शाहदरा का ये मेट्रो स्टेशन जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो एनक्रोचमेंट, अवैध जो काम होते हैं, उनकी वजह से यहाँ के यात्री के साथ साथ आम जनता भी काफ़ी परेशान होती है। आज हम यहाँ पे मौजूद हुए इन्हीं सब मुद्दों को उठाने के लिए और हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ परेशानियाँ, क्या कुछ दिक्कतें। सर, सबसे पहले नाम बताइएगा और समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर, उनके बारे में जानकारी दीजिए। शशांक है और यहाँ की समस्याएं बहुत सारी हैं। फर्स्ट तो आता है एनक्रोचमेंट, दूसरा यहाँ पर वुमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पीछे देखिएगा, और छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं इनके माता पिता भी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर कपल्स बैठते हैं। ये हर मेट्रो स्टेशन का यही हाल है, ये तो कोई हम कहेंगे नहीं, ये इनका ठीक है प्राइवेट मैटर है। दूसरा यहाँ पर मैम एक अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर ओपनली दारू पिलाई जाती है, नीचे पान वालों के ठिये लग रहे हैं। एमसीडी से और दिल्ली पुलिस से दोनों से मैंने कंप्लेंट की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एमसीडी ने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ की एमसीडी नॉर्थ एमसीडी आती है और एमसीडी ने बहुत ज्यादा अच्छी कार्रवाई की है। ओवर द ड्यूटी उन्होंने टाइम निकाल करके रात रात को रेड मारी है और उठा के ये पेनल्टी भर के आए हैं, माफी मांग के आए हैं कि हम दारू नहीं पिलाएंगे। और अभी भी आप उनके डस्टबिन चेक करोगे तो डस्टबिन में ग्लासेस मिलेंगे क्योंकि ग्लासेस के अंदर दारू पिलाई जा रही है। यहाँ पर फिर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ओपनली यहाँ पर गेट पर पूरा का पूरा गेट घिरा रहता है। आप रोजगार करो, हमने कभी भी किसी का रोजगार नहीं छेड़ा। यहाँ पर लोग सब्जी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फल फ्रूट बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब लोग हैं, लोगों का रोजगार है, हम किसी को प्रभावित नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप कंजम्पशन करवाओगे अल्कोहल का, लोगों को दारू पिलाओगे, वो गलत बात है क्योंकि ये पब्लिक है। अब महिलाएं निकल रही है, महिलाओं को निकलने में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ पर कि पूरा का पूरा मतलब व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर पुलिस की पहरादारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी यहाँ के एसीपी साहब, एसएचओ साहब को कि यहाँ पर एक वैन लगाई जाए पुलिस की। शाम के वक्त यहाँ पर बुरा हाल होता है 7 से लेकर के 11 बजे तक, और यहाँ पर कई बार चाकू, यहाँ पर गोलीबारी भी हो चुकी है बहुत बार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर, क्या कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, बेसिकली सबसे बड़ी जो समस्या है वो वुमेन सेफ्टी की है, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम को, आज तो संडे है, थोड़ा आपको चहल पहल कम दिख रही है, लेकिन सोमवार से लेके शनिवार तक 7 से लेके 9 बजे तक काफी लेडीज जो हैं, लोग जो ऑफिस से आते हैं वो यहाँ से उतर के वो निकलते हैं। ठीक है, एक साइड वो है और एक ये है, वहाँ तो उस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से जैसे आप जीनों से निकलोगे तो यहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं और रेडियाँ चखने की रेडियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे लोग जो शराब पीते हैं और यहीं पे खाते हैं, यहीं पे पीते हैं, तो उससे वुमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। जिस तरीके से पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई, लेकिन फिर से लगा दी गई यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जगह भी हमने काफी कंप्लेंट करी है, कार्रवाई भी हुई एमसीडी द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर लग जाना तो एक बहुत बड़ा समस्या है। नहीं, अब ये देखना पड़ेगा कि वो कार्रवाई एक दिखावा थी मात्र कि भाई दिखाने के लिए कि भाई कंप्लेंट हुई है कि उस पर कार्रवाई की और दिखाई गई, लेकिन अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो ये दोबारा लोग आने नहीं चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये है कि दोबारा इनको कौन लगा रहा है और इनको डर क्यों नहीं है, प्रशासन का डर इनको क्यों नहीं है, देखने वाली बात है। सर, मेट्रो स्टेशन में सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं, क्या लगता है कितनी जो इनकी सेफ्टी जो है खतरे में है? सेफ्टी तो नहीं है, हम तो ये चाहेंगे कि लेडीजों की सेफ्टी होनी चाहिए, आने जाने की सेफ्टी होनी चाहिए, और जो इधर उधर जो लोग खड़े होकर दारू पीते वो नहीं पीनी चाहिए। हमें बुजुर्ग आदमी, हम जनता के आदमी, हम निकलते हैं, हमें भी दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा परेशानी इंक्रोचमेंट से या फिर जो लोग शराब पिलाते हैं अपनी रेडियो पे अवैध तरीके से? नहीं, दोनों चीजों से है कि भीड़ भी नहीं होनी चाहिए और जो शराब पिलाते हैं वो तो है ही गलत। हम चाहेंगे बोले शराब पिलाई जाए, पुलिस की कार्रवाई रहती है, यहाँ पर लाइट प्रॉपर रहती है, लाइट रहती है, लेकिन उस साइड में नहीं होती, जैसे खड़े होते हैं लोग, वहाँ देरा रहता है। पहले कार्रवाई जो हुई तकरीबन कितने दिन पहले कार्रवाई हुई? कार्रवाई 5-6 दिन पहले हुई थी, उसके बाद फिर वही लगनी चालू होगी।
तो लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा है, सेफ्टी को लेकर काफी लोग परेशान है, साथ साथ अवैध तरीके से जो शराब पिलाई जा रही है उससे भी काफी लोगों को परेशानी हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में नजर आती है। अगर एमसीडीज पे कोई कार्रवाई कर भी रही है तो सख्ती से कार्रवाई करे, जिससे कि दोबारा जो है रेडी पटरी ना लगे, और जो अवैध तरीके से शराब पी जा रही है उस पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगानी बहुत जरूरी है, और दिल्ली पुलिस का इसमें साथ होना बहुत जरूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे, बार बार रेडियां जो लगा दी जाती हैं और अवैध तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए? मैं तो मैम देखो कुछ नहीं खबर, ये लाइट चालू होनी चाहिए। देखो यहाँ से जब लेडीज निकलेंगी है तो यहाँ पे अंधेरा रहता, जब यहाँ पे शराब पी जाएगी, उल्टी सीधी गाली गुप्तारे होगी, देखो अच्छा से नहीं लगता। बहन बेटी सबकी है, ठीक है। हम तो यही कहना चाहते हैं सिर्फ ये लाइट जल जाए और यहाँ पे शराब पीने खत्म हो जाए। एनक्रोचमेंट रहता है वैसे रोड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा, या नहीं? अतिक्रमण जिसको कहते हैं कि गलत तरीके से रेडिया। हाँ गलत तरीका तो रहते हैं, तो गाली गुप्ता तो होंगे। जब आदमी पिएगा खाएगा तो बदतमीजी तो बोलेगा, बोला सीधी सी बात। जाम वगैरह लगता है यहाँ हाँ पे? जाम वाम तो ये बस रिक्शा वाले ज्यादा खड़े रहते हैं, यहाँ इसी का जाम ज्यादा। तो लगता है कि गश्त बढ़ाई जाए दिल्ली पुलिस की, अगर या कोई वैन यहाँ पे जिप्सी खड़ी रहे रात के समय तो कुछ अपराध कम हो सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुलिस की कार्रवाई रहेगी तो फिर तो कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई ना पिएगा ना खाएगा ना कुछ भी नहीं होगा, फिर तो सीधे जाएंगे सीधे आएंगे, अपने कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप एज अ समाज सेवी अगर बात करें तो क्या कुछ चाहते हैं सख्त नियम जो दिल्ली पुलिस का? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये चाहता हूँ कि गेट से ना रेडियां हटनी चाहिए। अभी आप देखिएगा नीचे मूंगफली वाला बैठा हुआ है, कढ़ाई बिल्कुल गेट पे लगी हुई है, बच्चे निकल रहे हैं, कोई जल्दबाजी में निकले, रिक्शा वालों ने उधर घेरा हुआ है, बच्चे के लग सकती है, किसी के हाथ जल सकता है। कई बार मैंने यहाँ से रेडियां उठवाई है, लोग कहते हैं हम गरीबों के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने किसी का कभी रोजगार नहीं छेड़ा, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। आप काम करो लेकिन आप गेट से हटके करो, गेट को मत घेरो। दूसरी बात, अगर आप दारू पिलाओगे तो कार्रवाई तो ऐसे ही होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एमसीडी के अफसरों को जिन्होंने समय समय पर कार्रवाई की है। एमसीडी के यहाँ के जो नॉर्थ एमसीडी के अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी कार्रवाई की है। तो सभी का ये मानना है कि एमसीडी और साथ साथ दिल्ली पुलिस मिलकर इस तरीके से काम करे जिससे लोगों को कहीं ना कहीं जो उनका रोजगार है वो भी ना छिने, लेकिन जो सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरीके से मिलती रहे। कहाँ लगाते हो अपनी दुकान, अपनी कहाँ लगाते हो? यही पे लगाती। शादरा पे? हाँ, क्या शादरा। दिक्कतें होती है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं है, खाली दारू पी के पेशाब कर रहा है। अच्छा, यही के बैठ बैठ के दारू पिएगा और गंदा गुंदी फेंक के इधर चल जाती। तो आपको डर लगता है शाम के समय आप यहाँ पे दुकान लगाते हो, डर लगता है कुछ छेड़छाड़? नहीं, डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कहती है। हम लोग दारू पीता है ना तो भगाई देती है, तो यहाँ से भाग जाओ, औरत के पास में मत रहो बैठ के। अच्छा, यही बात और कोई बात तो नहीं। परेशानी होती है यहाँ पे, सफाई होनी चाहिए। हाँ, सफाई होना चाहिए। कोई ऐसा रहे यहाँ पे जो पुलिस वाला मौजूद रहे, जो लोग शराब ना पिए या बाथरूम वगैरह ना करे, ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। जो दिन गेट के पास में जो दिन पुलिस रहेगा तो सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा। हम लोग को शराब पी के यहीं जाते हैं सब बैठ बैठ के। अब बेटा क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ बेटे। दिक्कतें होती हैं आपको? हाँ, अब दिक्कत होती है मुझे क्या भाई। चाहते हो, क्या कुछ होना चाहिए आप लोग यहाँ पे हाँ, दुकान बेटा मुझे ठिया यही रहा है भैया, बेटा मैं कर खा लूँ, बसों में बहुत है बेटा, हमारे पास कोई है नहीं बेटा। डर लगता है रात के समय जब लोग शराब वगैरह पीते हैं? हाँ, डर लगता है मेरे बेटे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ खुले में शराब का सेवन किया जाता है, राह चलते लोगों पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, साथ ही चेन स्नैचिंग, चोरी, लड़ाई झगड़े और गंदगी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जनता इन समस्याओं से जूझती रहेगी और प्रशासन कब स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।